अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का एक बार फिर अपने चैनल SK एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप स्लाइड पर देख चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक है देवेंद्र सत्यार्थी। DSSB के सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है देवेंद्र सत्यार्थी के बारे में। हालांकि जितने मशहूर मुंशी प्रेमचंद हैं, जितने मशहूर मंटो हैं, जितने मशहूर दूसरे अदीब हैं, इनकी शोहरत इतनी ज़्यादा उर्दू अदब में नहीं है कि उर्दू अदब से ज़्यादा मुतालिक नहीं है। लेकिन चूंकि CBSE की बुक्स में नवाई उर्दू गुलजार अदब में इनका नाम है, इसलिए इस सिलेबस को, इस टॉपिक को आपके सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। इनसे ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं है। हाँ, हालांकि इनका टॉपिक बनाते वक्त लगभग 40-45 पेज का पूरा टॉपिक मैंने बनाया था स्लाइड वाला, पर मैंने सोचा कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपके काम आ सकती है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे शामिल करके आपके लिए वीडियो बनाया है। और इनके बारे में तफसीली जायज़ा, जो 40-45 पेज का जो पूरा टॉपिक है लंबा चौड़ा, उस टॉपिक को मैंने ऐप में डाल दिया है। तो आप ऐप में जाइएगा, वहाँ से इनकी PDF डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज का हम टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, देवेंद्र सत्यार्थी, जो कि आपके निसाब में शामिल है। आज के टॉपिक में दोस्तों हम पढ़ेंगे देवेंद्र सत्यार्थी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनका तारुफ, फिर पढ़ेंगे उनकी तालीम, फिर पढ़ेंगे शख्सियत और हालात ज़िंदगी, उसके बाद पढ़ेंगे अदबी सरगर्मियाँ और अहम तसानीफ। अगर इम्तहानात की बात की जाए, आपके इम्तहान में अगर सवाल भी कहीं आता है तो तारुफ के बारे में आता है या अहम इनके तसानीफ के बारे में आएगा। बाकी इन चीज़ों का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल इनसे ज़्यादा बनता नहीं है। लेकिन किसी भी अदीब के बारे में, किसी भी शौरा के बारे में पढ़ा तब हम ध्यान रखते हैं कि चीज़ों को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आपके सामने पेश करें। इसलिए हम पूरी चीज़ सामने आपके लेकर आते हैं कि कोई इंसान पैदा होता है तो पहले उसका तारुफ होता है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद उनकी तालीम के बारे में, फिर उसकी शख्सियत, उसकी अहमियत क्या है, उसकी हालात ज़िंदगी किन से वो दो चार हुआ है, उसके बाद अदबी सरगर्मियाँ के उर्दू अदब में उनका क्या नाम रहा है, क्या काम रहा है, और आखिर में उनके अहम तसानीफ, जिसकी बिना पर उनको आज याद किया जाता है, जिसकी बिना पर आपका ये निसाब में टॉपिक शामिल किया गया है। ये सब चीज़ें दोस्तों आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इनके तारुफ के बारे में। ज़्यादा डीप टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो चूँकि निसाब में शामिल है इसलिए हम खास खास चीज़ों को निशानदेही करते चलते हैं। यह है देवेंद्र सत्यार्थी का तारुफ। नाम इनका है देवेंद्र सत्यार्थी। पैदाइश हुई दोस्तों इनकी 28 मई 1908 को भदौड़, ज़िला संगरूर, पटियाला, पंजाब। ठीक है, आपको सब चीज़ याद नहीं रहे तो आपको याद रखना है 1908 में ये पैदा हुए थे और संगरूर में इनकी क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। संगरूर का है, पंजाब में है। और वफात इनकी 2003 रिसेंटली कहाँ हुई है, दिल्ली में हुई है। इतना सा इंट्रोडक्शन का क्या है, काफ़ी है, इससे ज़्यादा सवाल इनसे बनता नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों की तालीम के बारे में, इनकी शिक्षा, इनके एजुकेशन के बारे में। सत्यार्थी ने 1925 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उन्होंने DAV कॉलेज लाहौर से BA किया। 1927 में तालीम अधूरी छोड़ दी और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह घूमकर उन्होंने हज़ारों लोकगीत जमा किए। ये जो वर्ड है दोस्तों, लोक गीत जमा किए, यही वजह है कि इनको आज उर्दू अदब में या दीगर अदब में इनको याद किया जाता है। अगर कोई पूछे कि सत्यार्थी का सबसे अहम कारनामा क्या है, तो आपको पता चलेगा दोस्तों सत्यार्थी का अहम कारनामा लोकगीत जमा करने का है। क्या है दोस्तों, लोकगीत जमा करने का है। इसी चीज़ को आपको हाईलाइट रखना है, इसी चीज़ को अपने जहन में रखना है। यहीं से अगर सवाल बनता होगा तो पूरे इम्कानात है कि यहाँ से सवाल बनना बहुत ज़्यादा क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। यहाँ से सवाल बनने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि सत्यार्थी का जो सबसे अहम कारनामा है वो क्या है दोस्तों, लोकगीत जमा करने का है। अब इनके तालीम के बारे में अगर दोस्तों बात हम कर रहे हैं, 1925 में इन्होंने मैट्रिक किया। उसके बाद DAV कॉलेज से इन्होंने लाहौर से BA किया। 1927 में तालीम छोड़ दी, पढ़ाई को अधूरा छोड़कर लोकगीत जमा करने का काम आपने शुरू कर दिया। इसके बाद बात चलती है दोस्तों इनके शख्सियत और हालात ज़िंदगी के बारे में कि सत्यार्थी क्या शख्सियत है, कौन सी शख्सियत का नाम है, क्या इनकी पर्सनालिटी है, किस लिए इनको उर्दू अदब में याद किया जाता है। एक बार उस पर भी हम नज़र डालेंगे।
कुछ अरसे तक दिल्ली में इंडियन फार्मिंग की इदारत की। इसके बाद 1948 से 1956 तक आजकल हिंदी के मुदीर रहे। आजकल, ठीक है, हिंदी वाला जो पेपर था उसके मुदीर रहे, एडिटर रहे, संपादक रहे। उन्होंने सन्यासी का रूप धार कर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, बांग्लादेश का सफर किया। 10 साल के इस सफर में वो लाहौर भी कुछ अरसे ठहरे रहे। जो लोकगीत जमा करने का इन्होंने काम किया, पुरानी प्रथाओं को, पुरानी चीजों को, हमारी संस्कृति को जो बचाने का, उसको ढूंढने का जो काम किया है, उस संस्कृति को बचाने के लिए आपने क्या किया दोस्तों? सन्यासी का रूप, सन्यासी होते ना बिल्कुल जोगी टाइप के लोग, ऐसा सन्यासी का भेष धार कर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, बांग्लादेश और घूम घूम कर सब जगह सफर किया, सभी जगह का दौरा किया और हमारी संस्कृति को बचाने का क्या किया, उन्होंने कोशिश की है। देवेंद्र सत्यार्थी ने उर्दू के अलावा हिंदी और पंजाबी में भी इल्मी और अदबी सफर, अदबी सरमाया छोड़ा है। सरमाया कहते हैं दोस्तों खजाने को। इनके अफसानों की बुनियाद देवमालाओं और लोकगीतों पर है। एक ये लाइन आपको क्या करनी है दोस्तों, अपने लिए याद रखनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ IMP, जिस पर मैंने IMP लिख दिया ना, मतलब उन चीजों को थोड़ा ज्यादा याद रखना है। बाकी आपको सभी चीजें मैंने वही पढ़ाई है जो आपके इम्तिहान में बनने के जिसके चांसेस रहते हैं। इनके अफसानों की इनफरादियत यह है कि इनका ताना बाना लोकगीतों की मदद से तैयार किया गया है। इनके अफसानों में भी वही चीज है जो लोकगीतों में क्या होती है, शामिल होती है। लोकगीत आप जानते ही हैं। इनके अफसानों में हिंदुस्तानी आवाम की सीधी सादी जिंदगी की हकीकी तस्वीरें मिलती है। हकीकी तस्वीरें मिलती हैं जो हिंदुस्तान की आम जनता की जो चीजें हैं, जो शामिल हैं, जिससे हिंदुस्तान कहलाता है, उस पूरे ग्रामीण समाज को, उन चीजों को इकट्ठा करके आपने लोकगीतों में और अपने अफसानों वगैरह में शामिल किया है। सत्यार्थी के तर्ज बयान पर भी हिंदुस्तानी लोक कथाओं का असर साफ महसूस होता है। लोक कथा होती है ना पुराने जमाने की, बूढ़े बड़ेरे जिस तरह की कहानियां कहते हैं, उन लोक कथा भी इनके अफसानों में मिलती है। इनका अंदाज बयान कुछ इस तरह का है। लोकगीतों को जमा करने की खिदमत जैसी इन्होंने अंजाम दी। बिलाशुबा बरसगीर पाक और हिंद की अदबी और तहजीबी विरसे में इस खिदमत में कोई और उनका सानी नहीं है। विरसा कहते हैं दोस्तों विरासत को, विरसा कहते हैं विरासत को, विरासत। तहजीबी विरासत, तहजीबी कहते हैं सभ्यता को, तहजीब कहते हैं सभ्यता को, ठीक है। मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आप इन चीजों को समझ सके, क्योंकि आप हिंदी अदब से ही हैं, वैसे तो उर्दू में इनका नाम बस ले लिया है, ठीक है। तो हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की जो सभ्यता है, जो विरासत है, उन सबको आपने इकट्ठा करने का काम किया है। देवेंद्र सत्यार्थी शोहरा आफाक अफसाना निगार सादत हसन मंटो और राजेंद्र सिंह बेदी के मुआसिर थे। अब ये बात आपको याद रखनी है, इन्होंने जब अफसाना निगार लिखना शुरू किया था तो इनके टाइम में बहुत बड़े बड़े अफसाना निगार के नाम चमक रहे थे। उनमें एक नाम था सादत हसन मंटो, एक था राजेंद्र सिंह बेदी। इनके मुआसिर थे, मुआसिर कहते हैं हम असर थे। क्या थे? हम असर, हम असर। हिंदी में इसको कहते हैं समकालीन। क्या कहते हैं दोस्तों? समकालीन। क्या कहते हैं दोस्तों? समकालीन। राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटो का जब दौरा चल रहा था, उस जमाने में आपने क्या किया है, आपने अफसाने लिखे हैं। इसके बाद बलराज मीनरा से भी इन्होंने असर कबूल किया और उनका उसलूब बलराज से काफी करीब दिखाई देता है। उसलूब कहते हैं ढंग को, उसलूब कहते हैं दोस्तों ढंग को। इनका जो लिखने का ढंग है किससे मिलता है? बलराज मीनरा से मिलता है। और बड़ी बात यह है, बलराज मीनरा आप किस में है? आपके सिलेबस में भी है, आपके सिलेबस में भी पॉसिबल, आपके सिलेबस में बलराज मीनरा टॉपिक दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो हमारी बलराज मीनरा के ऊपर ही आएगी। बात करते हैं दोस्तों अदबी सरगर्मियां। उर्दू अदब के लिए इनका क्या रोल रहा है, क्या इन्होंने काम किया है? देखिए, देवेंद्र सत्यार्थी की तमाम जबानों उर्दू, हिंदी, पंजाबी में इनकी कुल 45 किताबें शाया हुई हैं। कितनी किताबें? 45। कहीं कहीं आपको लिखा होगा 50 के करीब, 50 के करीब ऐसा लिखा हुआ आएगा कि 50 के करीब इनकी किताबें हैं। वो असल में कितनी हैं? 45 किताबें हैं। इनकी तख्लीकात में नावल, अफसाने, मज़ामीन, खाके, खुद नविश्त, यादें, सफ़रनामे और शायरी मजमूए शामिल हैं। इन्होंने जो कुछ लिखा है
आपके निज़ाम में शायद इंशाइया निगार में शायद ही शामिल है, पर इंशाइया निगारी के साथ नावल, अफसाने, मज़ामिन, खाके, खुदनविश्त यानी आप बीती, यादें, सफ़रनामे, शहरी मजमूए सभी उसमें क्या है शामिल हैं। देवेंद्र सत्यार्थी ने उर्दू में 106 के करीब अफसाने लिखे, जिसे नाकदीन ने पसंदीदगी का दर्जा बख्शा। नाकदीन यानी तंकीद निगार, जो आलोचक होते हैं, उन्होंने उसको क्या किया है, पसंद किया है जो भी आपने उर्दू में अदब में लिखा है। देवेंद्र सत्यार्थी की पहली उर्दू कहानी और बांसुरी बजती रही, इसको मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों, IMP क्या लिखता हूं। अगर सवाल बनेगा तो इन्हीं जगहों से बन सकता है, बाकी इनसे ज्यादा सवाल बनने के इम्कानात तो नहीं है। देवेंद्र सत्यार्थी की पहली उर्दू कहानी और बांसुरी बजती रही लाहौर के रिसाले और अदब लतीफ में शाया हुई। लाहौर में एक रिसाला निकलता था अदब लतीफ, वहां से क्या हुआ था, शाया हुआ था। लोकगीतों पर उनके मज़ामीन मशहूर रिसालों में छपते रहे, जिनमें मॉडर्न रिव्यू और एशिया भी शामिल हैं। ठीक है, ये उर्दू में क्या लिखा है दोस्तों, मॉडर्न रिव्यू, मॉडर्न रिव्यू। और ये क्या लिखा, एशिया, क्या लिखा दोस्तों, एशिया। ठीक है, इस तरह का रिसाले छपते थे, उनमें इनके मज़ामीन क्या होते थे, शाया होते थे, छपते रहते थे। 2003 में 95 बरस की उम्र में खालिक हकीके से जा मिले, यानी क्या हो गई, इनकी वफात हो गई। क्या हो गई दोस्तों, इनकी वफात हो गई। कितने साल जिए हैं, 75 साल। कितने जिए हैं, 75 साल। एजाजात इनको मिला क्या है, 1976 में हिंदुस्तान सरकार ने इन्हें पद्मश्री एजाज से नवाजा है, काफी बड़ा एजाज है। इसके बाद पंजाब हुकूमत ने 1977 में इन्हें श्रेष्ठ हिंदी लेखक के एजाज से नवाजा है। ये हिंदी के लिए मिलता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ हिंदी लेखक, श्रेष्ठ हिंदी लेखक का इनको क्या मिला है, एजाज मिला है, अवार्ड इनको दिया गया है। किसकी तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से। अब आता है दोस्तों अहम तसानीफ, और यहीं से आपके सवाल बनने के सबसे ज्यादा इम्कान रहते हैं, यहीं से सवाल हमेशा आपके बनते हैं। अफसानों का मजमूए कौन कौन से हैं, नए देवता, और बांसुरी बजती रही, चाय का रंग, आपको याद क्या रखना है इस पूरे में, और बांसुरी बजती रही, इनका अफसानवी मजमुआ है, जो कि क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नावल की बात करें तो नावल इनके कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, कथा कहो उर्वशी, सुई बाजार और घोड़ा पादशाह, ये इनके क्या है, नावल हैं। इसके बाद इनके अहम अफसाने कौन से हैं, दिया जले सारी रात, मैं डबल टिक लगा रहा हूं, मतलब आपको क्या रखना है, ये नाम याद रखने हैं। लाची, हिरनी, जंगली कबूतर, लाल धरती, नए देवता, नए धान से पहले, फिर वही, कुंज कफस, दो राहा, कब्रों के बीचों बीच, धरती की आवाजें, और किंग पोश। और क्या है, किंग पोश। इसमें आपको सिर्फ दिया जले सारी रात और नए देवता, ये दो नाम आपको थोड़े याद रखने हैं, इससे सवाल पहले भी बन चुके हैं। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों, इनके लोक गीतों के मजमूए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धरती गाती है, मैं हूँ खाना बदोश, गाए जा हिंदुस्तान, और गधा, ये पंजाबी में लिखा गया है लोकगीतों का मजमुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आपका देवेंद्र सत्यार्थी का, देवेंद्र सत्यार्थी का टॉपिक आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा देवेंद्र सत्यार्थी से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि देवेंद्र सत्यार्थी से इससे ज़्यादा सवाल बनने के आपके इम्कानात भी नहीं हैं। देवेंद्र सत्यार्थी को लेकर वैसे मैंने 40-45 पेज का स्लाइड बनाया है, वो आप PDF में जाकर देख लीजिएगा। बाकी डिटेल में जो भी चीज़ें वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। अभी आपके लिए सिर्फ इतना बेहतर है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए, SK डिवीजन ऐप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको 20 टेस्ट मिलेंगे। कितने टेस्ट मिलेंगे, 20 टेस्ट मिलेंगे। जिस 20 टेस्ट में आपको 10 टेस्ट तो आपको मिलेंगे मिक्स टेस्ट, जिसमें आपके ओवरऑल सारे सिलेबस को मर्ज कर दिया गया है, और 10 टेस्ट आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज। कैसे मिलेंगे दोस्तों, टॉपिक वाइज, वो भी बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में। तो फटाफट जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए
और फटाफट टेस्ट देकर देखिए कि आपकी रैंक उसमें क्या बनती है, दूसरे स्टूडेंट के मुताबिक आपकी रैंक उसमें क्या आती है, आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। उन चीज़ों को आप अपना मुताला कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार वीडियो ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।